आज प्रदेश भर में 3,378 करोड़ की लागत से 53 सड़कों का उन्नयन व पुलों तथा आरयूबी निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण समारोह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर सानिध्य है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री भजन लाल जाटव, मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा, श्री अखिल अरोड़ा एसीएस फाइनेंस, श्री कुलदीप रांका प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्री वैभव गालरिया प्रमुख सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान के विभिन्न जिलों से और विधानसभा क्षेत्रों से माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे प्रदेश से हमारे जिला प्रमुख, चेयरपर्सन, स्थानीय निकाय, जिला कलेक्टर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारीगण। स्वागत है फेसबुक, यूट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से सजीव प्रसारण में हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का। अनुरोध करना चाहेंगे प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री वैभव गालरिया जी से स्वागत उद्बोधन के साथ आप विभागीय योजनाओं का प्रस्तुतिकरण करें। श्री वैभव गालरिया जी। नमस्कार सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीएस मैम, एसीएस फाइनेंस, प्रिंसिपल सीएम सर, इस वीसी में जुड़े हुए सभी माननीय एमएलए साहिबान, जनप्रतिनिधिगण, साथी अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का, सभी माननीय विधायकों का एवं साथी अधिकारियों का इस वीसी में, इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूँ। महोदय, आज की इस कार्यक्रम में कुल 53 कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है, जिनकी कुल लागत 3,378 करोड़ रुपए है। इसमें 33 कार्य जो 540 करोड़ रुपए की लागत के हैं उनका लोकार्पण है एवं 20 कार्य जो 2838 करोड़ रुपए की लागत के हैं उनका शिलान्यास किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सर कि इसमें कुल 22 जिले हैं जिनमें ये सड़क कार्य किए जा रहे हैं और राज्य के 52 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्य हो रहे हैं। सर, मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि ये समस्त कार्य पूर्णतः राज्य सरकार की वजह से किए जा रहे हैं, पूर्णतः राजकोष से किए जा रहे हैं अथवा इन कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा एडीबी या वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के किया जा रहा है। मैं श्रीमान की अनुमति से एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन विभागीय गतिविधियों के बारे में भी करना चाहूंगा। राजेश सर, पिछले 4 वर्ष और 5 माह में विभाग द्वारा सड़कों के क्षेत्र में आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में वृहद कार्य किए गए हैं और वर्तमान में भी बहुत तेजी से कार्य आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग के पास कुल 1,70,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क है, उसमें से 60,949 किलोमीटर रोड नेटवर्क का पिछले 4 वर्ष में ऑलरेडी या तो नवीन सड़क का निर्माण अथवा एग्जिस्टिंग रोड का अपग्रेडेशन, स्ट्रेंथनिंग, रिन्यूअल का कार्य किया गया है और इनमें कुल 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय विभाग द्वारा किया गया है। इसमें नेशनल हाईवेज के लगभग 83 किलोमीटर, स्टेट हाईवे और जो एनडीआर होती हैं उनमें 8,368 किलोमीटर और मेजर चंक श्रीमान ने फोकस किया है रूरल कनेक्टिविटी के लिए, जिसकी राज्य में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो 40,000 किलोमीटर रूरल रोड्स का कार्य टेकअप किया गया है और पूर्ण किया गया है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त से जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये कार्य जो मैंने पिछली स्लाइड में निवेदन किए थे, ये तो वो कार्य हैं जो पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में 26,000 किलोमीटर के वेरियस कार्य हैं जो मौके पर स्थानीय स्तर पर चल रहे हैं। इसमें 16,000 किलोमीटर रूरल रोड, 4,000 किलोमीटर स्टेट हाईवेज और एमडीआर, 948 किलोमीटर स्टेट हाईवेज शामिल है। इसके अलावा सर, इस वर्ष के बजट में आपने विभाग को बहुत बड़े
बड़ी मात्रा में सौगातें दी हैं, हमें बहुत जिम्मेदारियां दी हैं, और उसके बारे में मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूँगा कि कुल 25,500 किलोमीटर की सड़कों के कार्य आपने इस वर्ष के बजट में हमें अतिरिक्त सैंक्शन किए हैं, जिनमें 16,800 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, और उनकी भी सैंक्शन में मिली है। ये कुल मिलाकर के ऐसे लगभग 10,000 कार्य हैं जो विभाग आगामी समय में फील्ड में इम्प्लीमेंट करेगा। सब 2023-24 की जो महत्वपूर्ण बजट घोषणाएं हैं उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। प्रत्येक जिले में पिछले बजटों में आपने 3 महत्वपूर्ण सड़कों के कार्य स्वीकृत किए थे। इस वर्ष के बजट में उससे आगे बढ़ते हुए आपने 5 महत्वपूर्ण सड़कों के कार्य स्वीकृत किए हैं, जिनमें कुल 165 कार्य हैं, 5,541 करोड़ रुपए के। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए के कार्य आपने स्वीकृत किए हैं, जिनकी 2,000 करोड़ लागत होगी, और ऐसे 3,000 से अधिक कार्य ऑलरेडी वित्त विभाग द्वारा हमें स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही जो रूरल कनेक्टिविटी है, गाँव की कनेक्टिविटी है सर, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा PMGSY के अंतर्गत 2001 की जनगणना के आधार पर 500 से अधिक आबादी के गाँवों की कनेक्टिविटी के लिए फंड सैंक्शन किए गए थे। उस दिशा में उससे कहीं आगे जाते हुए आप द्वारा बजट में जनजातीय क्षेत्र एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के गाँवों को एवं उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में 350 से अधिक आबादी के गाँवों को कनेक्ट करने के लिए स्वीकृति हमें प्रदान करी है। ऐसे 913 कार्य आपने स्वीकृत कर दिए हैं, जिनमें 1462 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए जाएंगे, और ये 913 गांव जो ट्राइबल एरिया और डेजर्ट एरिया में 250 से अधिक आबादी के और अन्य एरियाज में 350 से अधिक आबादी के हैं, उन्हें डामर से कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सर आमजन से और विधायकगण से जो मांग आती थी, 2011 के बाद जो नवीन गांव सृजित हुए हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए भी आपने स्वीकृति प्रदान करी है। जो सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी के और जो डेजर्ट एंड ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे 350 से अधिक आबादी के जो गांव हैं, 250 से अधिक आबादी के जो गांव हैं, उनको कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो ऐसे में जो डेजर्ट एरिया ट्राइबल एरियाज के हैं 694 गाँव और सामान्य क्षेत्र के 175 गाँवों को कनेक्टिविटी मिलेगी सर। तो रूरल कनेक्टिविटी में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा और आम जन को, गाँव जो हमारे गाँववासी हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सर आपने गत बजट में ये घोषणा करी थी कि जितने भी स्टेट हाईवेज हैं यदि वो सिंगल लेन है तो उनको 2 लेन करने का कार्य आपने लिया जाएगा। गत वर्ष आपने 1,000 किलोमीटर की घोषणा करी थी, इस वर्ष पुनः 1,000 किलोमीटर की घोषणा करी है। और सर इन दोनों घोषणाओं को मिला करके मुझे ये अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारे सभी स्टेट हाईवेज जो सिंगल लेन है वो डबल लेन इन दोनों घोषणाओं के माध्यम से हो जाएंगे सर। इसके अलावा इस बजट में आपने 14 ROBs की भी हमें घोषणा करी है सर, जिसके लिए हमें सैंक्शन मिल चुकी है, हम उसमें भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गत वर्ष बारिश में कई एरियाज में जो हमारे कल्वर्ट्स हैं, पुलियाएं हैं, वो टूट गई थी, उसके लिए आपने अलग से घोषणा करके 224 करोड़ रुपए की लागत से 904 कार्यों की हमें स्वीकृति प्रदान की है। और इनके अलावा जो जनतेगण से मांग आई है उनके 319 कार्य सर आपने और सैंक्शन किए हैं 3,675 करोड़ रुपए के। नगरीय क्षेत्रों में पिछले 2 बजट के भांति इस बार भी आपने हमें जिम्मेदारी दी है कि नगर पालिका क्षेत्रों में 20 किलोमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 35 और नगर निगम क्षेत्रों में 50 किलोमीटर लंबाई के सड़क के कार्य PWD के माध्यम से कराए जाएंगे, जो 4,000 से अधिक कार्य की स्वीकृति में मिल चुकी है और 1,750 करोड़ रुपए की लागत इन पर आएगी। और इन कार्यों के लिए हमने पूर्व में ही रेट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स कर लिए थे, तो स्वीकृति हमें मिल गई है, हम इस महीने ये कार्य भी प्रारंभ करा देंगे सर। तो इस प्रकार से सर कुल 10,325 कार्य की स्वीकृति हमें मिल चुकी है, जिनसे हम 25,500 किलोमीटर लंबाई में सड़क के कार्य कराए जाएंगे, 16,800 किलोमीटर लंबाई की। और सर मुझे निवेदन करते हुए खुशी है कि कल माननीय मंत्री महोदय के यहाँ पर वार्ता के उपरांत जो कॉन्ट्रैक्टर्स का एक एजिटेशन चल रहा था सर, वो भी समाप्त हो गया सर। उन्होंने युवाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए सहमति दे दी है। और इसके अलावा सर एक कल वर्ल्ड बैंक का जो ट्रांच 2 का हमारा एक बड़ा फंडिंग का मैटर अटका हुआ था सर, CS मैम के इंटरवेंशन से भारत सरकार में कल उसकी जो DA में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग सर वो भी हो गई है और 3,000 करोड़ रुपए के लोन के लिए उन्होंने
सर हमें शीघ्र वर्ल्ड बैंक से उसकी स्वीकृति मिल जाएगी, वो कार्यक्रम टेकअप कर पाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री वैभव गालड़िया जी, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग। और अब अनुरोध मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी से अपना संबोधन हमें प्रदान करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी श्री अनिल यादव जी, आज के कार्यक्रम से वीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण जो आज समारोह से वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभागार में उपस्थित श्री अखिल अरोड़ा जी, श्री कुलदीप नागर जी, श्री वैभव गालड़िया जी, आदि डोगरा मैम, सभी जिला कलेक्टर्स जो वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, दोनों एडिशनल चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एक्सीएंस और सभागार में उपस्थित सभी मेरे साथीगण। वैभव ने बहुत विस्तार में एक प्रेजेंटेशन करके अभी तक जो गतिविधियां हुई हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से सभी को अवगत कराया है सर। आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में पीडब्ल्यूडी द्वारा 3066 करोड़ की लागत से 21 विकास परियोजना का तो सर शिलान्यास हो रहा है और 36 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। और किसी भी क्षेत्र के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सड़कों के माध्यम से प्रदेश के हर क्षेत्र में हम मुख्य मार्गों को जोड़ते हैं और ये सरकार, राज्य सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। लक्ष्य केवल ये नहीं है कि हम सड़क का निर्माण कराएं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करें कि यातायात के अनुरूप इस सड़क की कैपेसिटी है कि नहीं। इसी को देखते हुए आज के कार्यक्रम में आज जो लोकार्पण और शिलान्यास कराया जा रहा है, उन सभी प्रोजेक्ट्स में सड़कों को वाइडन करना, उनको स्ट्रेंथन करना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को कैसे मजबूत किया जाए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए 40,260 किलोमीटर में ग्रामीण सड़कों के विकास पे 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं और 500 व अधिक आबादी के 756 गाँव को सड़कों से जोड़ा गया है। और गाँव को जोड़ने के लिए जो मिसिंग लिंक होती है उसको भी हम जो है 5,462 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक सड़क को भी हम इस कार्य को हाथ में ले रहे हैं। प्रदेश में जैसा वैभव जी ने बताया 39 आरयूबी का तो निर्माण पूरा करा लिया गया है और 28 आरयूबी का निर्माण प्रगति पर है। और इसमें जो रेलवे के साथ कुछ इश्यूज थे सर, उसकी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी ने 2 दिन पहले सभी वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उन इश्यूज को भी सर रिजॉल्व कर लिया है, क्योंकि कुछ अर्से से पेंडिंग चल रहे थे। राज्य सरकार सुरक्षा को लेके बहुत ज्यादा संवेदनशील है और समय समय पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए, उनकी मॉनिटरिंग कैसे, उनके मार्फत मॉनिटरिंग कैसे की जाए और दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जाए, इसमें काफी प्रयास जो है राज्य सरकार कर रही है। और इसी क्रम में 1548 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इन सभी ब्लैक स्पॉट्स को दुरुस्त किया जाए। अब तक 1365 ब्लैक स्पॉट्स को दुरुस्त किया भी जा चुका है। संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर रेगुलर मीटिंग्स की जा रही है विभाग द्वारा और अभियंताओं पर विशेष तौर से ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि अपने निरीक्षण और भ्रमण में ये सुनिश्चित करें कि जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं गुणवत्ता के लिए, उनको जो है अच्छे से आंका जाए। और ये जो इनके टूर्स हैं, इसमें ये एक मैंडेटरी पार्ट डाला गया है कि अपने विजिट्स में इसको सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता में वृद्धि करें। गुणवत्ता को के सुधार के लिए उनके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, उसको पाबंद करते हुए डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या होना चाहिए,
वर्ष से 5 वर्ष किया गया है। और समय समय पर न केवल माननीय मंत्री महोदय के स्तर पे बल्कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD के स्तर पे और मेरे स्तर पे समय समय पर इसमें रिव्यू मीटिंग्स होती हैं। और सर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक टाइम बाउंड मैनर में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की जा रही है। और इस बार के भी जो 23-24 की बजट घोषणाएं हैं उसमें भी एक समयबद्ध कैलेंडर बना के उनको समय से पहले कैसे पूरा किया जाए इस पर विभाग जो है पूरी तरह से कमिटेड है। और मेरा मानना है कि सर उन्हें भी जो है हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार उन्हें पूरा किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदया राजस्थान। हमारे बीच है माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री भजन लाल जाटव जी। आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए। आज के इस देश में 3,378 करोड़ की लागत से 53 सड़कों का उन्नयन, पुलों तथा RUB के निर्माण कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, और हमारी CS मैडम जी और पूरे प्रदेश में जुड़े हुए माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण एवं सम्मानीय हमारे ACS श्री अखिल अरोड़ा जी, आदरणीय हमारे कुलदीप रांका जी, आदरणीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गैलरिया जी, आरती मैडम, हमारे सेक्रेटरी चिन्हरी मीना जी, सभी हमारे चीफ इंजीनियर्स और जिले के अंदर जिला कलेक्टर साहिबान एवं हमारे एक्सियंस, आज जिस तरीके का सड़कों के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट 4.5 साल के अंदर दिया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। और जिस तरीका से राजस्थान, जैसा CS मैडम ने कहा, इस राजस्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए किसी भी क्षेत्र को यदि राजस्थान की गति आगे बढ़ती है तो सड़कों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीका से पूरे 4.5 साल काम माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हुआ है, एक बेहतरीन कदम सड़कों के क्षेत्र में हुआ है। 5,422 करोड़ की रुपए की व्यय कर 11,026 किलोमीटर की नवी सड़कों का निर्माण हुआ है। 500 व अधिक आबादी के 756 गांवों सड़कों को जोड़ा गया है। 168 गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। 4,756 करोड़ रुपए का व्यय कर 1,295 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 9,676 करोड़ रुपए का व्यय कर 8,368 किलोमीटर राज्य राजमार्गों व मुख्य जिला सड़कों का विकास पूर्ण कर लिया गया है। 10,383 करोड़ रुपए का व्यय कर 40,260 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। और कुल अब तक 4.5 साल के अंदर जिस तरीका का काम हुआ है, 30,236 करोड़ रुपए का व्यय कर 60,949 किलोमीटर सड़कों का विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। और जैसा कि 14 ROB का निर्माण पूर्ण है, 18 ROB का कार्य निर्माण कार्य प्रगति पर है, 39 ROB का निर्माण कार्य पूर्ण है, 28 RUB का कार्य निर्माण कार्य प्रगति पर है। और 4.5 साल के अंदर जिस तरीका की सड़कें बनी हैं, 71,400 किलोमीटर लंबाई में सड़कों का विकास एवं निर्माण किए जाने के लिए 42,000 करोड़ रुपए की लागत के 18,883 कार्यों के नवीन स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। 1,701 किलोमीटर लंबाई में 22 नवीन राजमार्ग व 5,716 किलोमीटर लंबाई में 123 मुख्य जिला सड़कें जो घोषित हुई हैं उन पर कार्य चल रहा है। 312 जो सबसे बड़ी समस्या थी कि विभाग के अंदर
जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार जो हमें 312 सहायक अभियंता, 837 कनिष्ठ अभियंता विभाग में नियुक्तियां दी गई हैं, तो निश्चित तौर पर अभूतपूर्व काम इन सड़कों के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हुआ है। और क्वालिटी के क्षेत्र में जिस तरीका का काम हुआ है, एक अभूतपूर्व काम क्वालिटी की राजस्थान की सड़कों का शुरू है। और बजट वर्ष 2023-24 के अंदर जिस तरह की बजट घोषणा हुई है, 16,123,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी हुई हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। जैसा कि कई बार घोषणा हो जाती है और धरातल पर नहीं हो पाती है, पर सबसे बड़ी खुशी हमारे विभाग के लिए ये है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियां हमारी जारी हो गई और हम लोगों ने उनके टेंडर लगा दिए गए। थोड़ा विलंब कंट्रैक्टरों की वजह से हो गया था, नहीं अब तक तो कार्य इनके शुरू हो जाते। उसके अलावा प्रति विधानसभा के अंदर जो हमें 2000 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी, उनकी भी वित्तीय स्वीकृति हो गई। 5 कार्यों के जो मेजर जो सड़क जिले में दी गई थी, उनके भी हम लोगों ने NIT लगा दिया है। नगर पालिका, नगर परिषद जो भी कार्य दिए गए उनको हम लोगों ने NIT लगा दिए। 2011 की जनगणना के आधार पर 350 व अधिक आबादी के 488 गांवों, आदिवासी और मरुस्थलीय क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी के 425 गांवों को सड़क जोड़ने के लिए 1451 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। निर्धारण की प्रक्रियाधीन है। 2011 के बाद 500 से अधिक आबादी के घोषित 175 राजस्व गांवों को सड़कों को जोड़ने के लिए 308 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी, निर्धारण ये भी प्रक्रियाधीन है। 2011 के मरुस्थलीय एवं जनजातियों व 250 व अधिक आबादी के घोषित 675 गांवों सड़कों को जोड़ने के लिए स्वीकृति उनकी प्रक्रियाधीन है। और जिस तरीका के विभाग के अधीन संचालित BRT PPP टोल सड़कों पर टोल कलेक्शन हेतु हमने फास्टैग की सुविधा लागू होती इसी माह में निविदा आवंटित कर दी गई, जिसमें कई बार अनियमितता आती थी, तो इसलिए फास्टैग से सभी समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने एक केंद्रीय और 5 संभागीय स्तरीय एवं 9 जिला स्तरीय प्रयोगशाला के NBRL प्रमाणीकरण की कार्रवाई प्रगतिरत है। और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए हमने पूर्व में 18 IQM की नियुक्ति कर दी गई है। IQM के माध्यम से 436 कार्यों का निरीक्षण किया गया है और जिनमें से 147 कार्य जो पाए गए थे, इन कार्यों का भुगतान आवश्यक सुधार निर्माण करने के पश्चात ही किया जाता है। संभाग स्तर या जिला स्तर पर अभियंता किए जाने वाले निरीक्षण ग्रहण के लिए मापदंडों का निर्धारण कर आवश्यक प्रवृत्ति की गई है। और पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीका से हम लोगों ने 2 विजिलेंस टीम बनाई हुई है, 77 टीम बनाई हुई है, जो हमारे अतिरिक्त मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता की अध्यक्षता में कार्य करेंगी। और ये समितियां कार्यों का औचक निरीक्षण करती हैं। कई बार सड़क जाते हैं तो औचक निरीक्षण करते हैं। निविदा में समितियों काम करने का समय जो पहले हमारा होता था उसको हमने काफी कम कर दिया सर, ये कम से कम 50% कम कर दिया। जो आज पिछले बजट की सबसे कहती बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले बजट की सड़कें हैं तकरीबन उनकी डेट लास्ट अगस्त थी और वो कार्य तकरीबन हमारे 60 से 65% हमने पूर्ण कर लिए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है क्योंकि समय हम लोगों का कम किया, इसी वजह से वो टारगेट हमारा पूरा हो पाया। और अगस्त तक हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगस्त तक जो पिछले बजट का काम है वो हम लोग पूर्ण कर लेंगे। और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने की दृष्टि से गुणवत्ता हेतु पृथक मद स्वीकृत कर 40 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया, जिससे बेहतर क्वालिटी नियंत्रण पर्यवेक्षण किया जा सके। तो सड़कों की क्वालिटी कैसे ठीक हो, और निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के अंदर ये चर्चा का विषय बन गया कि राजस्थान में जो सड़कें बनी हैं बहुत ही जानदार सड़कें बनी है। कई बार लोग मिलते भी हैं बाहर के जो आते हैं अन्य स्टेटों के, वो कहते हैं कि आपकी सड़कें तो अन्य प्रदेश के अलावा बहुत बेहतरीन हो गई हैं। और पिछली सरकार की अपेक्षा हम लोगों ने कई 4.5 साल के अंदर बहुत ज्यादा काम किया है। और जो भी आपका दिशा निर्देशन में हमने काम किया है, निश्चित तौर पर हमारे जितने भी अधिकारी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ इंजीनियर, मैं विश्वास दिलाता हूं पूरी दिन रात मेहनत करके जो इस साल का बजट है, हम चाहते हैं कि बरसात के टाइम पर हमारा जुलाई का महीना है, इसमें हमारा अर्थवर्क हो जाए। और जैसे ही हमारे जुलाई अगस्त में अर्थवर्क होने के बाद हमारा जो GSP और WBM और जो BT का काम होता है वो बरसात खत्म होने के बाद हमारा BT का काम हो जाए, जिससे हम चाहते हैं कि सड़कें हमारी जल्दी बन जाएं और इस प्रदेश को ये सड़कें आपके नेतृत्व में हम लोग समर्पित कर दें। और आपकी भावनाओं के अनुसार जितना दिन रात मेहनत करके हमारी टीम ने काम किया है,
निश्चित तौर पे जो हमें टारगेट दिया गया है उस टारगेट को हम लोग पूरा करेंगे। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि आज हम 3,378 कार्यों की हम लोग शिलान्यास एवं लोकार्पण कर रहे हैं। करोड़ की लागत से जो हम लोग शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान में एक ऐतिहासिक कदम है और पूरे चर्चा का विषय है। और आपने इतना बजट देकर पीडब्ल्यूडी विभाग को इतना बजट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर। और तमाम जो विधायक और मंत्रीगण हैं हमसे मिलते हैं, उनकी जो भी शिकायतें होती है हम कोशिश करते हैं उनकी शिकायतों का हम लोग निवारण करें और आपके दिशा निर्देशानुसार राजस्थान में सड़कों के क्षेत्र में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार। प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 3,378 करोड़ रुपयों की लागत से सड़कों के उन्नयन, पुलों और आरयूबी निर्माण के 53 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जाना है। माननीय से अनुरोध रिमोट का बटन दबाकर अपने कर कमरों से ये लोकार्पण शिलान्यास संपन्न करें और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छूने के लिए अग्रसर राजस्थान राज्य। प्रगति की नई इबारत लिखने को उद्यत राजस्थान राज्य और इस क्रम में आज ये लोकार्पण और शिलान्यास। और इस क्रम में सबसे पहले जिला अजमेर, विधानसभा केकड़ी सरवार से भाटोलाव रोड पर सीसी सड़क कार्य, लागत 2 करोड़ 21 लाख रुपए। जिला अजमेर विधानसभा किशनगढ़, नए बस स्टैंड किशनगढ़ से फरारिया फाटक, लागत 11 करोड़ 72 लाख रुपए। और इसी क्रम में जिला अलवर विधानसभा रामगढ़ पूठी लला मंडी सड़क, लागत 7 करोड़ 25 लाख रुपए। जिला बांसवाड़ा विधानसभा कुशलगढ़ संपर्क सड़क पुआल से महुड़ा फला पालगड़ा सड़क पर पुल निर्माण कार्य और इसकी लागत आई है 7 करोड़ रुपए। बांसवाड़ा के ही कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संपर्क सड़क पोठिया पर पुल निर्माण कार्य किया गया है और इसकी लागत आई है 9 करोड़ 75 लाख रुपए। बांसवाड़ा कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र बाला सिंदूर से पाडला शक्करवाड़ा और चनावाला पुलिया निर्माण, लागत 8 करोड़ 50 लाख रुपए। और अब जिला बारा अटरू नलका तिराहे से सुंदरलक फाटक तक सड़क, लागत 9 करोड़ रुपए। जिला भीलवाड़ा तहसील विधानसभा मांडल भगवानपुरा चौराहा करेड़ा निम्बाहेड़ा जाटान सड़क निर्माण कार्य और लागत 12 करोड़ 40 लाख रुपए। जिला बीकानेर खाजूवाला बीकानेर पश्चिम MDR 206 कोडम डेसर से सम्मेवाला जैसलमेर मानीपुरा, लागत 60 करोड़ रुपए। जिला बूंदी विधानसभा हिंडोली बेंच की बावड़ी से थाना रोड जिला सीमा तक चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है और इसकी लागत आई है 20 करोड़ रुपए। जिला चित्तौड़गढ़ विधानसभा निम्बाहेड़ा गिलोट से भाटियों का खेड़ा नवाबपुरा मोहम्मदपुरा पिंडिया खेड़ा चरलिया नागपुर मध्य प्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण कार्य किया गया है और लागत 9 करोड़ 90 लाख रुपए। जिला हनुमानगढ़ श्री गंगानगर सड़क SS 36 पर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ रेलवे सेक्शन पर ये कार्य किया गया है। डबल बॉक्स RUB लागत 25 करोड़ रुपए। जिला हनुमानगढ़
विधानसभा संगरिया नोहर, फतेहपुर चूरू तारानगर साहवा नोहर स्टेट हाईवे 36 पर ये सड़क निर्माण कार्य और लागत 23 करोड़ रुपए। जिला झुंझुनू विधानसभा मंडावा ढेगाल मंडावा मार्ग पर सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण कार्य लागत 15 करोड़ रुपए। जिला झुंझुनू विधानसभा पिलानी चिड़ावा से मटरेला मार्ग सड़क निर्माण लागत 8 करोड़ 50 लाख रुपए। जिला झुंझुनू चिड़ावा अरड़ावता सुल्ताना मार्ग पर चौड़ाईकरण का कार्य लागत 15 करोड़ रुपए। झुंझुनू नवलगढ़ झाझड़ परशुरामपुरा धोलाखेड़ा सड़क निर्माण कार्य और इसकी लागत है 21 करोड़ रुपए। झुंझुनू पिलानी बेसाऊ मंडरेला पिलानी लोहारू मार्ग का चौड़ाईकरण कार्य लागत 22 करोड़ रुपए। झुंझुनू सूरजगढ़ हंसास भालोट चूड़ीना सड़क निर्माण लागत 22 करोड़ रुपए। झुंझुनू खेतड़ी झुंझुनू उदयपुर वाटी बड़ागांव चनाना जसरापुर निजामपुर मोड़ रोड MDR 93 के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य किया गया है और इसमें लागत आई है 40 करोड़ रुपए की। जिला प्रतापगढ़ धरियावद प्रतापगढ़ मंदसौर सड़क निर्माण लागत 34 करोड़ 25 लाख रुपए। जिला राजसमंद कुंभलगढ़ केलवाड़ा से सायरा सड़क निर्माण और लागत 8 करोड़ 34 लाख रुपए। सवाई माधोपुर के मलागना डोगर से सांकड़ा वाया चक टिबोली रघुमंडी सड़क का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य और लागत 12 करोड़ रुपए। सवाई माधोपुर विधानसभा खंडार बहराबंडा खंडार बालेर सड़क MDR 3 से रामेश्वर घाट सड़क लागत 20 करोड़ 20 लाख रुपए। जिला सीकर धोंद खाटू श्याम जी से सालासर धाम को जोड़ने के लिए खूर से सेवद बड़ी किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है और लागत 20 करोड़ रुपए की आई है। जिला सीकर विधानसभा दातारामगढ़ पलसाना बालाजी मंदिर से गोमती खाटू श्याम जी जीण माता धार्मिक स्थल सड़क सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण का कार्य किया गया है और इसकी लागत आई है 5 करोड़ 40 लाख रुपए। श्री गंगानगर बाईपास पदमपुर सड़क से नाथावाली लागत 17 करोड़ 80 लाख रुपए। श्री गंगानगर श्री करणपुर रायसिंह नगर हनुमानगढ़ से पदमपुर सड़क निर्माण और इसकी लागत 14 करोड़ 25 लाख रुपए। उदयपुर खैरवाड़ा कल्याणपुर ODR 11 सड़क का निर्माण किया गया है और इसकी लागत आई है 14 करोड़ रुपए। उदयपुर खैरवाड़ा रजोल से कल्याणपुर SH 53 सड़क का निर्माण किया गया है और लागत 14 करोड़ 50 लाख रुपए। उदयपुर खैरवाड़ा जवाब सुवेदी सड़क पर सबमर्सिबल पुलिया का निर्माण कार्य किया गया है और इसकी लागत आई है 6 करोड़ रुपए। उदयपुर वल्लभ नगर गिरवनपोल चौराहा भींडर से सगतपुरा आलूखेड़ा रोड तक सड़क निर्माण कार्य लागत 14 करोड़ रुपए। और उदयपुर वल्लभ नगर दरोली मंदेरिया गोपड़ी जसपुरा पुरावड़ लागत 9 करोड़ 75 लाख रुपए। और आइए अब शिलान्यास अजमेर किशनगढ़ सरवाड़ा अराई सरवाड़ सेक्शन SH 7E सड़क लागत 189 करोड़ रुपए। अजमेर ब्यावर मसूदा विधानसभा केकड़ी ब्यावर मसूदा गोयला SH 26A और इसकी लागत होगी 269.25 करोड़ रुपए। जिला बांसवाड़ा गढ़ी बागीदोरा पालोदा गढ़ी आनंदपुरी गुजरात सीमा सेक्शन SH 10A सड़क लागत 253 करोड़ 37 लाख रुपए। जिला बारा किशनगंज मांगरोल वाया रामगढ़ सड़क
लागत 50 करोड़ रुपए। जिला 12 किशनगंज रामगढ़ कालापट्टा सड़क मई पुलिया के सुदृढ़ीकरण का कार्य लागत 15 करोड़ 60 लाख रुपए। जिला भरतपुर डीग कुम्हेर कठुमर से कुम्हेर वाया सोख कुरवारा बरताई पिचूमर MTR 327 लागत 6 करोड़ रुपए। जिला बीकानेर बीकानेर पूर्व नोखा डूंगरगढ़ लोकरणसर कोलायर बीकानेर नापासर जसरासर सेक्शन SH 20B सड़क और लागत 244 करोड़ 3 लाख रुपए। बीकानेर श्री गंगानगर बीकानेर पश्चिम खाजूवाला रायसेन नगर श्रीकरणपुर पदमपुर रायसेन नगर और सत्तासर बीकानेर सेक्शन SH 03 सड़क लागत 342 करोड़ रुपए 36 लाख। जिला बूंदी केशोरायपाटन कोटा लाखेरी सवाई माधोपुर लालसोट दौसा हाईवे पर पापड़ी गांव के पास मेज नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण और लागत 37 करोड़ 46 लाख रुपए। जिला बूंदी केशोरायपाटन झालावाड़ राज्य सीमा से मथुरा वाया इटावा इंद्रगढ़ सवाई माधोपुर और लागत 15 करोड़ रुपए। जिला बूंदी डिंडोली नेगर से बसोली तक के मार्ग का निर्माण कार्य लागत 15 करोड़ रुपए। जिला बूंदी मंडलगढ़ NH12 लक्ष्मीपुरा डोरा डाबी राणा जी का गुड़ा सेक्शन SH 115 सड़क लागत 234 करोड़ 6 लाख रुपए। जिला चुरू हनुमानगढ़ चुरू तारानगर नोहर हनुमानगढ़ चुरू तारानगर नोहर राज्य स्तरीय उच्च मार्ग संख्या 36 लागत 361 करोड़ 95 लाख रुपए। जिला चुरू हनुमानगढ़ सादुलपुर भादरा विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ भादरा राज्य मार्ग 106 लागत 191 करोड़ 27 लाख रुपए। ये विकास उन्नयन और रखरखाव के कार्य का शिलान्यास और इसके साथ ही जिला झालावाड़ विधानसभा मनोहर थाना अप्रोच सड़क निर्माण कार्य खरपा ITI सड़क नवीन रेलवे लाइन लागत 12 करोड़ 38 लाख रुपए। झालावाड़ खानपुर सारोला बाईपास सड़क निर्माण कार्य लागत 15 करोड़ 43 लाख रुपए। जिला सवाई माधोपुर खंडार बहरावंडा खंडार बालेर करणपुर सड़क SH 123 का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य और लागत 60 करोड़ रुपए। सवाई माधोपुर खंडार बरौनी शिवाड़ आदलवाड़ा सवाई माधोपुर कुंडेरा भूरी पहाड़ी रोड SH 122 टू लेनिंग लागत 103 करोड़ रुपए। जिला सीकर झुंझुनू नीम का थाना खेतड़ी सिंघाना सेक्शन SH 13 सड़क लागत 207 करोड़ 48 लाख रुपए। झुंझुनू चुरू मंडावा झुंझुनू राजगढ़ राज्य मार्ग लागत 214 करोड़ 19 लाख रुपए। ये थे शिलान्यास और सार्वजनिक निर्माण विभाग की वेबसाइट और पोर्टल तैयार किया गया है। इसे CMO IT टीम ने तैयार किया है। माननीय से अनुरोध टैब का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें और IT टीम CMO से अनुरोध माननीय की कर कमलों से इसकी लॉन्चिंग करवाएं।
निर्माण विभाग के सभी प्रोजेक्ट्स, सरकारी दस्तावेज, बजट हाइलाइट्स, बजट घोषणाएं, उपलब्धियां, नवाचार, प्रेस विज्ञप्ति, टेंडर, पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर की जानकारियां, फोटो गैलरी, पीएसआर और समस्त जानकारियां समाहित होगी, जिसका लॉन्चिंग आज हमने माननीय के कर कमलों से करवाया। सचमुच हर मोर्चे, हर क्षेत्र, हर दिशा में राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही के समर्पित तमाम प्रयासों की फसलें अब लहलहाने लगी है। सचमुच इससे प्रभावी नजारा और क्या हो सकता है। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, अपना मार्गदर्शन और उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, श्री अशोक गहलोत। उपस्थित पीडब्ल्यू मंत्री ब्रजलाल यादव साहब, चीफ सेक्रेटरी उत्तर शर्मा जी, अखिल अरोड़ा जी, बुद्धनाकर जी, रघु गैराजा जी, तमाम अन्य अधिकारीगण और इससे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए तमाम मंत्रीगण और विधायक, पूछिएगा करीब 53 जगह 52-53 जगह एक साथ में विभिन्न सड़कों का और आईयूबी के जो शिलान्यास और 21 जगह शिलान्यास 36 जगह की परियोजना का लोकार्पण शुभ होगा। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से सरकार ने बनी थी हमारी 4.5 साल में एक रिकॉर्ड काम किया है राजस्थान सरकार ने। राज्य विभाग ने जो निर्माण विभाग ने जिस रूप में अपनी भूमिका अदा करी वो भलाई के पात्र है। बिना मंत्री जी और बिना इनके अधिकारियों के सेक्रेटरी सबने मुख्यमंत्री हो, चाहे वो रिलेशनशिप इंजीनियर हो या एससी हो, एक्शन हो, सबने मिलकर मैं समझता हूँ भूमिका अदा की। पहली बार सुनने को मिला कि बजट की घोषणा ही नहीं हो रही बल्कि वो लागू हो रहा है। और तमाम राजस्थान में एक साथ में जिस रूप में सड़कों का निर्माण हुआ है, चाहे विशेष हाईवेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, चाहे विलेज रोड हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे विशेष हाईवेज को सिंगल रोड से डबल लेन बनाने की बात हो, आईयूबी की बात हो, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। साथ साथ इतने विकास के काम की घोषणा हुई है कि अस्पताल हो, चाहे कॉलेजेस हो, कॉलेजेस के काम जो चल रहे हैं, 3 नई कॉलेज खोले में 2 से 3 कॉलेज के नए काम शुरू हो गए। उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से जो तहसील बनना, पीएचसी क्षेत्र बनना, सब जगह काम चल रहा है। इस रूप में जो डिपार्टमेंट ने काम किया, मैं समझता हूँ कि उसमें विशेष बात यह थी कि जो क्वालिटी की बात मैंने कही थी बुला के, तमाम प्रदेश के मेडिकल एससीज थे, उन सबको मैंने कहा कि हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो मुझे खुशी है कि उसको काफ़ी हद तक निभाया गया। और मुझे बताया गया करीब 18 इंडिपेंडेंट क्वालिटी मॉनिटर्स नियुक्त किए गए इसके लिए, और जिन्होंने 436 कार्य में निरीक्षण भी किया। डिफेंस लाइब्रेरी का फिर भी 3 साल बढ़ा के 5 साल किया। तो राजस्थान आज मेरे ख्याल से जो पहले हम सुनते थे, गुजरात की तारीफ सुनते थे, सालों सुनते जा रहे थे। और मैं भी कई बार गुजरात जाकर आया हूँ, मैंने देखा है कि गुजरात से राजस्थान कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहा है। अच्छी सड़कें हमारे यहाँ पर है, कम से कम शिकायतें हैं और परसेप्शन बदला है राजस्थान के बारे में। इस प्रकार से कोविड आने के बावजूद भी अच्छे काम है। कोविड के अंदर जो काम बंद हो गए थे, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, और इतना लंबा चौड़ा जो खंजा खड़ा किया गया हम लोगों ने कोरोना कर करके, मुझे बताया गया कि 61,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण
निर्माण और विकास काम हो चुके हैं 4.5 साल में, करीब 30,236 करोड़ लागत से, जो भी मंत्री जी बोल रहे थे। और 71,400 किलोमीटर थर्मल काम स्वीकृत हो गए, शुरू हो गए, जो इस बजट में घोषणा करी थी 50,000 करोड़ लागत से। ये अपना आप में इस बात का प्रतीक है कि 1,30,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण लगभग 5 साल के अरसे में 75,000 करोड़ की लागत से आगे बढ़ाना, काम संपन्न करना बहुत बड़ी बात है। और जहाँ सड़कों का विकास होगा वहाँ विकास भी होगा, प्रदेश का विकास होगा। उसी रूप में मेरा मानना है कि राजस्थान तेज गति से विकास कर रहा है। जो काम दिया गया डिपार्टमेंट की बात की हो, चाहे अस्पताल की बात की हो, मेंटेनेंस का काम है, बहुत बड़ा काम है विभाग के पास में। और उसी रूप में ये विभाग अपना काम करता है। और मेरा अच्छा लगा कि आपने कहा कि ठेकेदार की स्टे खत्म हो गई। पता नहीं आपने कैसे उनको मनाया, पर ये खत्म होना जरूरी था, क्योंकि उनके अभाव में जो समय आ रहा है बरसात का, काम नहीं हो पाता बरसात के अंदर, फिर वोटों करने लागू हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि हमारे लिए, तो हमारी सरकार के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत जरूरी था कि काम जल्दी से खत्म हो। अब आप जल्दी टेंडर वगैरह प्रक्रिया है वो पूरी कीजिए, तो काम दीजिए, पाबंद कीजिए कि वो टाइम पे काम करे। राजस्थान में अच्छे ठेकेदार भी हैं, कोई कमी नहीं है अच्छे ठेकेदारों की, अच्छा काम करते हैं। और इसी रूप में हम चाहते हैं कि सब काम आगे बढ़े। यूँ काम आपके पास बहुत ज़्यादा दे देंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा घोषणाएं हमारी होती गई, अब कुछ लोग उनको रेवड़े बताते हैं। अब मैं समझिए परे रेवड़िए को कौन सा काम है, कैसे कैसे मानो रेवड़िए। तो कल मैंने देखा मध्य प्रदेश के अंदर, जब वहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि कोई पता नहीं साड़ी या वाड़ी बिना क्या क्या घोषणा करी है देने के लिए। हमारे यहाँ तो स्कीम बनती है सोशल सिक्योरिटी में, वो परमानेंट बन रही है, समझ नहीं पा रहे कुछ लोग, परमानेंट बन रही है। 25 लाख का बीमा हमने दिया है चिरंजीवी योजना में, पक्की स्कीम, परमानेंट स्कीम है ये। परमानेंट स्कीम होना मायने रखता है। राइट टू हेल्थ एक्ट बनने के बाद में तो परमानेंट सत्य हो जाता है, बल्कि आने वाले वक्त में मजबूत होगी स्कीम। तो ये समझ के परे कि हम अगर छूट देने में आगे को देखते हुए, तो छूट कोई वन टाइम नहीं है, छूट कोई इलेक्शन टाइम के लिए नहीं, इलेक्शन तक आप इनको दे रहे हो, तब तो आप कैसे तो रेवड़ी हैं, पर इलेक्शन का नहीं है। मैं जो कुछ लोग ये बातें बोलते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार का वित्तीय प्रबंधन शानदार है, और राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन की लोग तारीफ करते हैं। और राजस्थान सरकार एक एक कदम जो फैसला करती है वो सोच समझ के करती है, कॉन्शियस निर्णय लेती है। ऐसा नहीं कि आपने बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया हो, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि हर राज्य सरकार कर्जा लेके काम कर रही है देश के अंदर, और भारत सरकार भी कर्जे ही चल रही है। तो जो मालूम है सबको भी कर्जे से कर्जा लेना बुरा नहीं है, कर्जा लेके अगर विकास हो तो उसको भी बुरी बात नहीं है। कर्जे लेके ही काम होते हैं, कर्जा लेके ही ये वर्ल्ड बैंक का ही बना हुआ है। या जो मॉनिटरिंग होती है वो काय के लिए होती है, बिना भारत सरकार की परमिशन के स्टेट गवर्नमेंट 1 लाख रुपए भी कर्जा नहीं ले सकती है। ये पूरा कंट्रोल भारत सरकार के पास में है। तो मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को भी, कल उन्होंने कुछ कह के गए हैं यहाँ पर कि जो गारंटी दी जा रही है उससे दिवालिया हो सकता है। तो दिवालिया कैसे हो सकता है मुझे बता दीजिए आप। आज जब खुद आए थे 14 के अंदर, तो आप पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज वो कर्जा बढ़ के 155 लाख करोड़ का हो गया है भारत सरकार का। इसको हम क्या कहेंगे? कर्जा अगर विकास के लिए लिया जाता है, कर्जा पेट्रोल के अंतर्गत लिया जाता है,
FRDM एक्ट बनाया 2005 के अंदर, उसके पैरामीटर को ध्यान में रख के लिया जाता है। बिना भारत सरकार की परमिशन के कर्जा को ले नहीं सकती स्टेट गवर्नमेंट, और कर्जा जब देती है भारत सरकार परमिशन से कर, तो तभी देती है जब आपके पैरामीटर क्या कहते हैं, वहाँ की वित्त प्रबंधन, वहाँ की फिजिकल सफिशिएंट, वहाँ के डिमांड सफिशिएंट जाता है, उसके आधार पर कर्जे लिए जाते हैं। इसलिए ये जो राजनीतिक चुनाव आते हैं तो इस प्रकार के भाषण होते भी हैं, हम जानते हैं, माइंड भी नहीं करते हैं, कहता रहेगा, पर हम मानते हैं कि वित्तीय प्रबंधन शानदार, वित्तीय प्रबंधन के आधार पर शानदार फैसले हो रहे हैं, और उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और राजनीतिक चौमुखी विकास कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया हम लोगों ने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान देश में नंबर 1 पे है, सोशल सिक्योरिटी हमारा मेन थीम है, जिसमें हम लोगों ने आज पेंशन देते हैं 1 करोड़ लोगों को, पर पेंशन के साथ में हमने भारत सरकार को लिखा है, प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट किया कि आप खुद पूरे देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी को लेके आप कानून पास करो पार्लियामेंट के अंदर। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी यूपी की, तब जब उन्होंने कानून पास किया 4 इतिहास बन गया, RTI का, RTE का, फूड सिक्योरिटी एक्ट का, NFSA कहते हैं, NFSA, और नरेगा मनरेगा, 5वां कानून बनना चाहिए पार्लियामेंट में, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। उसमें पूरे देश के जो आम है, मजदूर है या कोई परिवार है, गरीब परिवार है, बुजुर्ग हो जब बुढ़ापे के अंदर उसको तकलीफ नहीं हो, उसको पेंशन मिले, परिवारों की देख रेख करने का जिम्मा सरकार का हो। आज हम विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, तो पहला कदम ये है 21वीं सेंचुरी में आप किस प्रकार से उनको, हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करें। स्टेट राजस्थान गवर्नमेंट ने इस काम को प्रारंभ कर दिया है, इसलिए हमने मिनिमम अभी 500 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपये पेंशन कर दी है, विधवाओं की भी, निश्चितजनों की भी। आप सोच सकते हैं कि हमारा तो प्रोग्रेस शुरू हो गई है। आने वाले वर्षों में जो हमने कहा 2030 विजन रखे हम राजस्थान के लिए, किस प्रकार हम राजस्थान नंबर 1 बनाए देश के लिए, इसके माने ये भी होते हैं कि ये तमाम स्कीमें जो हमारी है वो मजबूत भी होगी, सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी। आज हम 1000 रुपये के लिए पेंशन हो सकता है, आने वाले वक्त हम 1500 कर दें, फिर 2000 कर दें। हम लगातार सोशल सिक्योरिटी जोड़ देंगे, जैसी स्थिति बनती जाएगी हमारी, उस ढंग से जाते हैं हर परिवार जैसे मैंने कहा भूखा नहीं सोए, कोई ठीक थी कोविड के अंदर। तो मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से तमाम धर्मगुरु आ गया है, एक्टिविस्ट आ गया है, NGO, अधिकारी, कर्मचारी जो भी थे, कोई कमी नहीं रखी, सबने एक दूसरे की मदद करी। और राजस्थान में कोविड का मुकाबला सरकार ने बहुत ही शानदार तरीके से किया, जिसकी तारीफ पूरे देश में नहीं दुनिया के मुल्कों में भी हो गई। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मुबारक मौका मेरे लिए कि आज एक साथ में इतने बड़े काम हुए हैं, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर 3067 करोड़ के काम की योजना है, और जिसका शिलान्यास हुआ 36 योजना का लोकार्पण हुआ है। मैं लंबी बात नहीं करता हुआ आपको इसलिए कहना चाहूँगा कि प्लीज आप सब मिलकर के जो अधिकारी बैठे हैं, उनकी विशेष जिम्मेदारी है कि हम सबका कमिटमेंट, चाहे तो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, MLA हो, मंत्री हो या अधिकारी हो, सबकी अपनी भूमिका है सोशल कमिटमेंट निभाने की भी, पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम करने की भी। हम अपनी भूमिका को ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर कैसे निभाएं, ये हमारा कर्तव्य है। मैं समझता हूँ कर्तव्य निभाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। ये बात कहता हूँ मैं मंत्री जी को, तमाम मेरे साथियों को, डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तमाम साथियों को धन्यवाद, बधाई है, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सड़क विकास के नए प्रतिमान आगे बढ़ता राजस्थान।
माननीय आपके मार्गदर्शन में आज प्रदेश भर के 3,378 करोड़ रुपयों की लागत से प्रदेश भर में 53 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आपके कर कमलों से संपन्न हुआ पीसी के माध्यम से। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे प्रसारण में आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में अनुरोध करना चाहेंगे प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री वैभव गागरिया जी से आप सभी का आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, समारोह से जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सीएस मैम, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमें यह समय प्रदान किया इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, हमें मोटिवेशन और लगातार डायरेक्शंस आप प्रदान करते रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी विभाग को आपने दी है इन कामों को अंजाम देने के लिए। और इस वर्ष की जो बजट घोषणाएं हुई हैं न सिर्फ विभाग की बल्कि अन्य विभागों की, जिनमें कई सारे भवन निर्माण के कार्य शामिल है, जैसा आपने हमें निर्देशित किया अभी, उन सभी घोषणाओं को त्वरित गति से इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विभाग की तरफ से निवेदन और आश्वस्त करना चाहूँगा कि विभाग आपके निर्देशन में, मंत्री महोदय के नेतृत्व में इन सभी घोषणाओं को त्वरित गति से इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध है। और जो स्ट्राइक समाप्त हो गई है और ये सभी कार्य, तो जैसा मैंने निवेदन किया, 10,000 से अधिक कार्य हैं, इन सभी कार्यों की निविदाएं ऑलरेडी प्रोसेस में हैं और हम प्रयास करेंगे सर कि जून माह में निविदाएं प्राप्त की जाकर उनको निर्णित कर दें और कार्य देश में जारी कर दें। और जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि जुलाई अगस्त माह में हम अर्थवर्क का काम करके बारिश के तुरंत बाद बीटी के काम को भी टेकअप करें। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा सर कि विभाग आपके निर्देशन में इन समस्त घोषणाओं को और जो कार्य आज आपने शिलान्यास किए हैं उन सभी कार्यों को त्वरित गति से जमीन पर उतार करके आपको सतत रूप से लगातार अवगत भी कराएगा सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सभी का एक बार पुनः सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार की ओर से